बताइए, 1.5 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है, लोग रैले में फंसे हुए हैं, लाशें निकाली जा रही हैं। ऐसे में सीएम का हेलीकॉप्टर किधर है और जो इंतजामिया है जिले वो कहां पर है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, ये सुबह एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पेश आया जिसमें हमारे पास 2 फैमिली थी, एक केपी की और एक पंजाब की। तकरीबन 17 to 18 लोग थे जो कि दरिया स्वात में स्ट्रैंडेड हो गए। ये नाश्ते के बाद जी दरिया स्वात में नीचे उतरे हैं फॉर फोटोग्राफी और साइट सीइंग पर्पस, और एक काफी हाई इंटेंसिटी का सैलाबी रेला आया जिसमें ये लोग स्ट्रैंडेड हो गए। तो रिलीफ एक्टिविटीज फौरी तौर पर स्टार्ट हुई। इनिशियली हमने 4 के करीब बंदे जो थे उनको रिकवर किया, लेकिन पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज था जिसकी वजह से हमें रेस्क्यू एक्टिविटीज में थोड़ी सी मुश्किलात आ रही थी, और अभी भी ऑन गोइंग है रेस्क्यू एक्टिविटीज। तो शहजाद साहब, ये जो सैलाबी रैला था, क्या इसकी कोई पेशगी इतला थी? पेशगी इतला के पेश नजर सयाहों को खबरदार किया जाता या कोई हिफाजती इंतजामात किए जाते, इंतजामिया अपने बंदों को खड़ा करती कि वो दरिया में लोग न उतरें? तो जिम्मेदारी ऐसे में किस पर आयद होती है? जी बिल्कुल, इसमें तमाम डिपार्टमेंट्स वेल अवेयर थे। इसमें वक्तन फवक्तन जो है कार्रवाइयां भी माजरत के साथ, अगर तमाम डिपार्टमेंट्स वेल अवेयर होते तो ये सूरत हाल ना बनती। सर, लाशों की तादाद अब 7 हो गई है और लोग अभी तक फंसे हुए हैं जिनको निकालने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, लोग स्ट्रैंडेड अभी नहीं है। अभी हम रेस्क्यू एक्टिविटीज हमारी कंटिन्यू है। 4 के करीब हमारे रेस्क्यू हो गए हैं, 7 हमारी डेड बॉडीज अभी तक जो है रिकवर हो चुकी हैं। तो मजीद इसमें ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है और अभी भी वहाँ पर तमाम डिपार्टमेंट्स और तमाम जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू है उनका। ठीक है सर, साथ ही रहिएगा, हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ हैं, उनसे हम ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल जानते हैं और आपको भी हम चाहेंगे आप वो सुनें और ताकि आपकी नॉलेज में हो। शहजाद, ये बताइएगा कि इतनी देर से क्यों ऑपरेशन वहां पे शुरू हुआ? इतनी देर तक लोग वहां फंसे रहे, मौत का इंतजार करते रहे और पानी में बह गए। हम फुटेजेस भी देख सकते हैं। कहां था सीएम का हेलीकॉप्टर? क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? इमदादी टीमें क्यों लेट पहुंची वहां पे? खालिद, बिल्कुल डीसी स्वात तो इस वक्त कह रहे हैं, लेकिन अगर ग्राउंड पे देखा जाए तो ग्राउंड पर एडीसी हमीद खान के अलावा इंतजामिया का कोई ऑफिसर वो मौजूद नहीं है। रेस्क्यू के साथ अगर मैं बताऊं तो सिविल डिफेंस के रजाकार जो है वो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं और जितनी भी लाशें वो निकाली गई है तो उसमें ज्यादातर जो मुकामी गोताखोर है उनकी जानिब से निकाली गई है। लेकिन इंतजामिया का ऑपरेशन यहाँ पर मैं बता दूं कि मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है। इंतजामिया की जानिब से कोई खातिर ख्वाह इंतजामात नहीं उठाए गए और गुज़िश्ता रोज शहजाद, ये अभी डेप्यूटी कमिश्नर हमारे साथ मौजूद हैं, वो ये कह रहे हैं कि तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं ये इस रैले से पेशगी बाखबर थे, वेल अवेयर थे। क्या आपको वाकई में ऐसा लगा? दूसरी जानिब ये कहिए, एनडीएमए की जानिब से क्या किया जा रहा है अभी? एनडीएमए पीडीएमए की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए गए। जिस तरह मैं बता रहा हूँ, सिर्फ स्वात जो वाक़या पेश है उसमें रेस्क्यू के रजाकार और मुकामी गोताखोर हिस्सा ले रहे। गुज़िश्ता रोज तो डिप्टी कमिश्नर स्वात की जानिब से दरिया स्वात में निहाने और उसके किनारे बैठने पर दफा 144 का निफाज किया गया, लेकिन उसको अमली किस तरह बनाया गया है, वहाँ पर इंतजामिया के एहलकार, वहाँ पर पुलिस एहलकार या कोई तैनात करना चाहिए था। अगर आज जो पंजाब का जो फैमिली थी, अगर उसके लिए इस तरह के खातिर ख्वाह इंतजाम किए जाते तो आज इतने लाशों का, इतने लोगों का, इतनी कीमती जानों का जिया न होता। क्योंकि वहां पर जो डेप्यूटी कमिश्नर शहजाद महबूब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद महबूब साहब, हमारे नुमाइंदे की गुफ्तगू आपने सुनी होगी। ना एनडीएमए की जानिब से कुछ किया जा रहा है, ना सूबाई हुकूमत की जानिब से कुछ किया जा रहा है। ऑपरेशन इतनी देर में शुरू किया गया। अब दरिया के किनारे पर अगर रेस्टोरेंट है, वहां पर लोग नाश्ता कर रहे हैं, तो रेस्क्यू के लिए, लोगों की हिफाजत के लिए जो इतने पैसे देकर वहां पर आते हैं, कोई तो इंतजामात होने चाहिए ना, ताकि अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई डूब जाता है, कोई बह जाता है, कोई मिसहैप हो जाता है, तो उसको कोप अप करने के लिए कोई ना कोई सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कुछ होना चाहिए। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल बजाएं। और जिस तरह आपके नुमाइंदे ने भी ये बात की है कि पिछले लास्ट 1 वीक से हम इसमें काफी हमने कार्रवाइयां भी की हैं, 50 के करीब एफआईआर भी हमने इसी बात पर दी हैं। बाकी देखें, टीम जो थी रेस्क्यू की उन्होंने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया, लेकिन जैसे मैं पहले बता चुका हूँ पानी का बहाव काफी तेज था जिसकी वजह से थोड़ी रेस्क्यू में हमें मुश्किलात फेस करनी पड़ रही थी। और जो 4 बंदे रिकवर हुए ये भी रेस्क्यू वालों ने 4 जो हैं अलाइव पर्सन जो रेस्क्यू हैं ये भी रेस्क्यू वालों की वजह से हुई है। और जहां तक ये लोकल गोताखोरों की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल रेस्क्यू के साथ हमारे रजिस्टर्ड लोग होते हैं। जब भी इस तरह की बड़ी कोई आफत आती है तो हम प्राइवेट लोग कहाँ थे सर? वो आप अगर ये फुटेजेस देखें, मैं अगर ये फुटेजेस देख रही हूँ तो
बतौर एक मैं इंसान के, ये ह्यूमन बीइंग, मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं क्योंकि बच्चों को मैं देख रही हूं कि वो बह रहे हैं पानी में। तो वो कहां थे रजिस्टर्ड लोग? जी बिल्कुल, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, लेकिन तमाम डिपार्टमेंट्स ने इसमें टाइमली रिस्पॉन्ड किए हैं और जो भी हर सर टाइमली रिस्पॉन्ड किया होता तो क्या लाशें निकाली जाती, लोगों की जानें चली गई? वो जो हेलीकॉप्टर है सीएम का वो कहां गया, उसको क्यों नहीं बुलाया गया, क्यों नहीं मंगवाया गया? जी देखें, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो हमारे पास तमाम अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, हम उनको पहले ही इफेक्टिवली यूज करते हैं और उसी के थ्रू ही हम जो है रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं। जहां तक आप हेली की बात कर रही हैं, तो इतना टाइमली रिस्पांस, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप इस टाइम जो है हेली आएगा और वो उनको रेस्क्यू करेगा। आपको इमीडिएटली अपने लेवल के ऊपर इसको रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करना होता है, जो हमने स्टार्ट किया। तो ये टोटल विंडो होती है बड़ी छोटी, इसके अंदर आप बाहर से कोई रिसोर्स इतनी जल्दी नहीं मोबिलाइज कर सकते जितना अपने रिसोर्सेज आप इफेक्टिवली यूज करते हैं। तो शहजाद साहब, आपकी क्या इत्तलात हैं, इस सारे ऑपरेशन में कितना टाइम लगा? जी ये ऑपरेशन जो है ये कंटिन्यू रहेगा जब तक हमारे पास लास्ट जो है कोई बंदा या जो लास्ट आखिरी फर्द था वो रेस्क्यू नहीं हो जाता। ये कंटिन्यू रहेगा, ये अभी भी ऑन गोइंग है। ये जब से हमें हमारे रेस्क्यू टीम्स को इत्तला मिली है, तो सर, जब ये लोग फंसे हुए थे, कितनी देर में इत्तला मिली, कितनी देर पर इंतजामिया वहां पर पहुंची, कितनी देर में एग्जीक्यूट किया गया? देखिए, जहां तक रेस्क्यू की बात है, जब भी उनको इत्तला मिली है इमीडिएटली वो अपने 5 to 10 मिनट्स की जो ड्यूरेशन थी उसमें वो वहां पर पहुंच चुके थे। जहां तक रेस्क्यू ऑपरेशन की बात है, वो शुरू में पानी का बहाव तेज था जिसकी वजह से उनको डायरेक्टली वो परपेंडिकुलर रेस्क्यू नहीं करते, उसमें वो ऊपर की तरफ से आते हैं और सेफ्टी नेट के थ्रू लोगों को रेस्क्यू करते हैं। जो भी एसओपीज हैं, एसओपीज को प्रॉपरली फॉलो किया गया है इसके अंदर। अच्छा शहजाद साहब, एक और चीज, वज़ीर आला केपी ने अपना हेलीकॉप्टर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए देने का दावा किया था, तो घंटों से लोग दरियाए स्वात में फंसे रहे, वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर ना पहुंच सका, इसकी वजूहात क्या है ये बताइएगा। पीएम साहब का हेलीकॉप्टर और बाकी सारे जो एजेंसीज हैं उन तमाम की रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे कि मैं पहले कह चुका हूं कि इसमें घंटों का टाइम नहीं था, इसमें मिनट्स का टाइम होता है आपको उनको रेस्क्यू करने का, और वही मिनट्स के अंदर ही हमने रिस्पॉन्ड किया और ऑपरेशन हमारा स्टार्ट हुआ है। जी अच्छा, एक और चीज यहाँ पे हम देखते हैं कि जिस तरीके से पहले मेरे साथी अंकित ने सवाल किया, कोई भी इस तरह के जो दरिया के किनारे नाश्ते के लिए पॉइंट बने हुए हैं, दरियाओं के अंदर लोग चारपाइयां लगा के लोगों के लिए यहाँ पे इंतजाम करते हैं, यहाँ पे एहतियाती तदबीर के लिए क्यों नहीं एसओपीज पे अमल दरामद कराया जाता? यहाँ पे क्यों नहीं ऐसे मेक श्योर किया जाता कि लोग यहाँ पे सेफ रहें? बिल्कुल, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, कोई दरिया में चारपाइयां नहीं लगी थी, कोई दरिया के अंदर चेयर्स नहीं थी। ये दरिया के किनारे होटल है, वहां पे लगी थी और वहां से नाश्ता करके ये नीचे दरिया में उतरे। अगर आप फुटेज देखें, ये सेंटर ऑफ द रिवर है हमारा स्वात का, तो ये बिल्कुल दरिया के होटल के किनारे नहीं है, बिल्कुल सेंटर ऑफ द रिवर है। ठीक है शहजाद साहब, ये कहिए अभी क्या इत्तलात हैं आपके पास, कितने लोग अभी मजीद फंसे हुए हैं? जी अभी तक हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 9 के करीब जो है हमारी डेड बॉडीज कंफर्म है, उनको हमने रिकवर कर लिया है। 4 के करीब जो थे हमारे बंदे जिंदा शुरू में ही हमने लाइव रिकवर कर दिए थे, रेस्क्यू कर दिए थे, बाकियों के लिए तलाश जारी है। ठीक है। अच्छा शहजाद महबूब साहब, आप जरा साथ ही मौजूद रहिए, हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। शहजाद, ऑन ग्राउंड सिचुएशन अभी क्या देख रहे हैं आप? जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि फौरी तौर पर जो है वो अमला वहां पर पहुंचा, क्या वाकई सारी सिचुएशन ऐसे ही है जैसे कि शहजाद महबूब साहब बयान कर रहे हैं? मैं बिल्कुल इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि अगर देखा जाए जो अभी आपने जिस तरह कहा कि अगर एक इंसान, जो बच्चे फंसे हुए, जो खवातीन फंसे हुए और उनकी चीख पुकार कोई देख लेना, तो यहाँ पर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन डीसी साहब कह रहे हैं कि वो हेलीकॉप्टर हमारे साथ राबिते में है, लोग हमारे साथ आए, तो किधर है वो हेलीकॉप्टर? 1.5 घंटे तक जो 13 सयाह थे वो वहाँ पर रिलैक्स होटल के साथ वो फंसे हुए थे। और मैं यहाँ ये बात बताता चलूं, 1.5 घंटे तक आप ये कह रहे हैं कि सैयाह फंसे हुए थे उस रेले में? उस रेले में सैयाह 1.5 घंटे तक फंसे हुए थे। मैं खुद वहां पर पहुंच गया, उस बच्चों की, उनकी चीख पुकार की आवाज है। और मैं बताता चलूं कि शहजाद, एक मिनट यही रुके। शहजाद महबूब साहब, जिस तरह हमारे नुमाइंदे कह रहे हैं कि 1.5 घंटे तक जो सैयाह थे वो सैलाबी रेले में फंसे हुए थे, क्यों फोन नहीं किया गया, क्यों नहीं पहुंचे, क्यों हेलीकॉप्टर नहीं बुलाया गया, क्या वजह थी, ताखीर क्यों हुई? आखिर 1.5 घंटे मानी रखता है जी का दौर है, कोई इसके अंदर हमारे पास शक और शुबा नहीं रहेगा। वंस जब हम रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कर लें, प्रॉपर इसकी इंक्वायरी होती है। सर वो तो जब आप ऑपरेशन मुकम्मल करेंगे सो करेंगे सर। अभी जो सूरत हाल है, अभी जो बंदे चले गए, आप ऑपरेशन के नाम पे सिर्फ लाशें तो नहीं निकालेंगे ना, जो लोग फंसे हुए हैं उनको भी तो निकालेंगे।
جی آپ یہی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو آپ کے پاس فوٹیج شیئر ہوئی ہے یہ انیشل فوٹیج ہے جس میں یہ لوگ سٹرینڈڈ تھے یہاں پر. ابھی ہمارا کام ریسکیو ہے. جو لوگ بھی اس میں 4 آلریڈی سر آپ کی بات بجا سر آپ کی بات بجا ہمارے نمائندے سوات میں اس وقت موجود ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ انیشیل جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فوٹیجز انیشیل ہیں. سر 1.5 گھنٹے سیاح پھنسے رہے. سر کیوں پھنسے رہے 1.5 گھنٹے؟ ٹھیک ہے اس میں نے جیسے پہلے گزارش کی ہماری پراپر اس سر کے اس اندر کی ذمہ داری کسی کو تو لینی ہوگی نا. انتظامیہ اس کی ذمہ داری نہیں لے گی. کنسرن جو بھی ڈپارٹمنٹ جنہوں نے انیشلی ریسپونڈ کیا ایڈمنسٹریشن کے لوگ تھے, ریسکیو کے لوگ تھے. اس کے بعد بھی ابھی اس کے اندر ہم ڈیٹیل انکوائری کریں گے کہ کس ٹائم پہلی کال آئی, پہلی گاڑی کس ٹائم پہنچی. ہماری اطلاعات کے مطابق جو ہے ٹائملی ریسپونڈ ہوا ہے. ٹائملی لوگ اس کے اندر جو 4 ہم ریسکیو کر سکتے تھے وہ ہم نے ملٹیپل سورسز سے بھی ویریفائی کیا ہے, وہ ہم نے ریکور کر دی ہیں. باقی بھی اس کی پراپر ہم تھورو انکوائری کنڈکٹ کریں گے کہ کس کا لیپس ہے, کس وجہ سے یہ لوگ نیچے سٹرینڈڈ ہوئے, کیوں یہ دریا سوات میں اترے نیچے. تو اس کی تمام ڈیٹیل جو ہوگی انکوائری وہ انشاءاللہ کنڈکٹ ہوگی. اچھا شہزاد محبوب صاحب ایک اور چیز, جون جولائی کی چھٹیاں ہوتی ہیں, ملک بھر سے سیاح آتے ہیں یہاں پہ تفریح کے لیے. کچھ اعداد و شمار ہوں گے آپ کے پاس کتنے لوگ آئے ہیں جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں, اور یہی وہ مقامات ہیں جہاں پہ لوگ گھومنے کے لیے اپنی فیملیز کے ساتھ آتے ہیں. تو میک شور کیوں نہیں کیا جاتا کہ پہلے سے یہ SOPs پہ عمل درآمد کرایا جائے, احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں؟ بالکل میں آپ سے پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ اگر آپ لاسٹ 1 ویک کا ڈیٹا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اسی پوائنٹ کے اوپر ہی ہم نے تقریباً 50 کے قریب FIR لاسٹ 4 دن کے اندر دیے ہیں. لوگوں کو اسی بات پر منع کیا ہے کہ پانی کا بہاؤ تیز ہے. فورکاسٹ بھی ہے یہاں پر, ڈفرنٹ جگہوں پر ہم نے بینرز بھی لگائے ہیں. ہم سوشل میڈیا کے تھرو بھی لوگوں کو اویئر کرتے ہیں. سر تو دفعہ 144 کیوں نافذ نہیں کی گئی؟ سر پولیس کو یہاں پر ڈپلوائے کیوں نہیں کیا گیا؟ میڈم پولیس کنٹینیوسلی پیٹرولنگ کرتی ہے, صرف ایک یہ پوائنٹ نہیں ہے. ابھی بھی کرنٹلی 4-5 ڈفرنٹ پوائنٹس کے اوپر ہمارے ساتھ لوکلز اور ٹورسٹ سٹرینڈڈ تھے 25-30 کے قریب, ان کو بھی ہم نے ریسکیو کیا. تو یہ تھرو آؤٹ جو دریا سوات ہے یہ تقریباً مور دین 150 کلومیٹر بنتا ہے. تو تھرو آؤٹ دریا سوات جو ہے پیٹرولنگ ہوتی ہے, صرف یہ ایک پرٹیکولر پوائنٹ نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی کافی پوائنٹ. لیکن وہ پرٹیکولر پوائنٹس جہاں پر ریسٹورینٹس ہیں, میری مراد وہ پرٹیکولر پوائنٹس ہیں. جی میڈم وہ بھی تھرو آؤٹ دریا سوات مور دین 30 ہمارے ریڈ زونز ہیں جہاں پر ہمارے تمام پولیس انتظامیہ وغیرہ موجود ہوتی ہے, اور وہ باقاعدہ طور پہ ابھی بھی وہاں پہ آپریشن کر رہی ہے, ابھی بھی وہاں پہ ریسکیو ایکٹیویٹیز کر رہی ہے.